जय जोहार। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि अगर ब्राह्मण खुद को भारतीय मानते तो अपने और मूल निवासियों के बीच वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का दीवार नहीं खड़ा करते। वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने लागू किया, जाति व्यवस्था को लागू किया, खुद को ऊंची जाति बताया और भारत के मूल निवासियों को नीची जाति बताया। यह दीवार प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण भारत के और मूल निवासियों के हितैषी नहीं है और ना ही वे भारत को मातृभूमि मानते हैं। अगर भारत को मातृभूमि मानते तो भारत के मूल निवासियों को इंसान समझते, नीची जाति कभी नहीं समझते। भारत में सिर्फ 3% ब्राह्मण रहते हैं। क्षत्रिय और वैश्यों को मिलाकर यह 10 से 12% होता है। ये ब्राह्मण भारत में आकर यहाँ के मूल निवासियों को करीब 3500 साल पहले गुलाम बनाए थे। उनको दास दासी बनाया और जबरन दास दासी की तरह काम करने को मजबूर किया। आज 21वीं शादी में भी ब्राह्मण लोग खुद को ऊंची जाति मानते हैं और भारत के मूल निवासियों को नीची जाति। हर क्षेत्र में भेदभाव करते हैं और मूल निवासियों को हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित करके रखना चाहते हैं। इसलिए मूल निवासियों को पढ़ने लिखने और शिक्षित नहीं होने देते हैं। अपने ही देश में मूल निवासी तबके को शिक्षा से वंचित करना देशद्रोही काम है। ब्राह्मण लोग मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करने की जो प्रयास कर रहे हैं, या ब्राह्मणों का देशद्रोही काम कहा जाएगा। एक स्वाधीन राष्ट्र की हर नागरिक का समान अधिकार होता है। कोई ऊंचा या नीचा जाति नहीं होता। इस मायने से भी ब्राह्मण भारत के देशद्रोही हैं। भारत के ही नागरिक हैं भारत के मूल निवासी, मगर मूल निवासियों को ब्राह्मण इंसान नहीं मानते, जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। भारत के मूल निवासी भारत के ही नागरिक हैं, मगर मूल निवासियों को ब्राह्मण इंसान नहीं मानते, इंसानों की तरह उनसे पेश नहीं आते, जानवर की तरह उनसे व्यवहार करते हैं। यह भी देशद्रोही ही है। भारत के मूल निवासियों को ब्राह्मण लोग जबरन हिंदू कहते हैं। भारत में आदिवासियों का आगमन करीब 70,000 साल पहले हुआ। द्रविड़ और ईरानियन किसानों का आगमन 10 से 12,000 साल पहले हुआ। ये लोग सब ब्राह्मणों के आने के बहुत साल पहले भारत में आए थे और यही मूल निवासी हैं। इनके अपने अपने धर्म थे। आदिवासियों का धर्म प्राकृति धर्म, जिसको स्वर्ण धर्म कहते हैं। यह स्वर्ण धर्म कितनी पुरानी है आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह मूल निवासी
बौद्ध धर्म को मानते थे। उनका भी धर्म कितनी पुरानी है ये आप भली भांति जानते हैं। मगर ब्राह्मण सिर्फ 3 से 3.5 हजार साल पहले आए। फिर भी वे अपने धर्म को पुराना मानते हैं। आरएसएस संचालक मोहन भागवत ने तो कहा था कि 40,000 साल से सब कोई एक साथ मिलकर रहते हैं। 40,000 साल और कहाँ 3,500 साल, कितना फर्क। उन्होंने झूठ कहा था और यह भी झूठ कहा कि एक साथ मिल के रहते हैं। कैसे एक साथ मिल के रहते हैं? ब्राह्मण तो मूल निवासियों को दास दासी बनाया, गुलाम बनाया, तो फिर कैसे एक साथ रहे? और आज भी वही परिस्थिति में मूल निवासियों को रखा गया है। द्रविड़ और ईरानियन किसान 10 से 4,000 के बीच। भारत के सभी मूल निवासियों को ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से हिंदू बनाया और आज भी उन्हें हिंदू जबरन कहने की कोशिश जारी है। आदिवासी और मूल निवासी हिंदू कभी नहीं रहे हैं, फिर भी उन्हें हिंदू कहा गया और कहा जा रहा है। या सब ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रचना करने वाले हैं देशद्रोही, भारत द्रोही नहीं है तो और क्या है। शासन तंत्र को भी ब्राह्मणों ने अपने हाथ में रखना चाहा। ब्राह्मण लोग बड़ा ही शातिर लोग हैं। ये लोमड़ी की तरह होते हैं। ये भारत में ब्राह्मणों का राज स्थापित करने के लिए हर प्रकार से धूर्त बुद्धि आजमाते आ रहे हैं। उन्हें ये बात का पता है कि जिसके हाथ में शासन का भगडोर होता है वह हर कुछ अपनी मर्जी से कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण लोगों ने राजनीतिक दल बनाया, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि, ताकि पूरा देश का शासन का भगडोर उनके हाथ में रहे और मूल निवासी के ऊपर वे शासन करते रहे और मूल निवासियों को कभी भी शासन करने का मौका ही ना दे। एक स्वाधीन राष्ट्र में हर एक नागरिक को अपना धर्म मानने का पूर्ण अधिकार है, मगर ब्राह्मण लोग सबको जबरन हिंदू कहते हैं। आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी देशद्रोही का ही काम है। जिस तरह ब्राह्मण लोग, आरएसएस, बीजेपी ये मिलकर देश के मूल निवासियों को हर प्रकार से हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, हाशिए पर रखने का काम कर रहे हैं, ये सब असंवैधानिक है और भारत के लिए यह एक देशद्रोह का काम है। ऐसे संवैधानिक कार्यों को करने देना भी एक प्रकार से अपराध है। हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों को ब्राह्मणों के ये असंवैधानिक कार्यों का विरोध करना कर्तव्य है। हमें उनका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो हमें नई पीढ़ी भी यही दुर्दशा में जीने को मजबूर होंगे। इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जोहार।